स्वप्न था ना, आज से लगभग 19 साल 6 महीना पहले, अभी तो आदमी बन चुका हूँ, 41 एज हो चुका है, तो लड़का जब था 20 साल 6 महीने का उम्र होगा, इस सिस्टम को ज्वाइन किया था। उड़ीसा के निवार जो स्टेट है, वेस्ट बंगाल, मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट। तो क्या ऑब्जेक्टिव था, पर्पस क्या था सिस्टम में ज्वाइन करने का? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, तो कुछ करना नहीं है, कंप्यूटर भी सीखना था, तो कंप्यूटर सीखने के लिए और कुछ पैसा कमाने के लिए ज्वाइनिंग किया था। तो ज्वाइनिंग करने के बाद धीरे धीरे सिस्टम के बारे में इन डिटेल्स पता चला। पता ये चला कि हमारे पास खास कुछ क्वालिफिकेशन ना होने के बावजूद भी इस सिस्टम से जो बड़े बड़े दिग्गज और हस्तियां जो पैसा कमाते हैं, नाम मिलते हैं, रिकॉग्निशन मिलता है, वो सारी चीजें मिलेगा। और टॉप सीनियर्स लोगों को देखा था फोटो फ्रेम में कि विदेश जा रहा है। मैंने जब ज्वाइनिंग किया था 2003 में, सुरजीत माइती सर बोल के गया कि सिंगापुर ट्रिप उनको 2 बार मिला। तो मेरे पास जितना दूर तक खबर है, 2003 में कंपनी एक सिंगापुर ट्रिप छोड़ा था। तो ट्रिप के फोटोज देखे थे, सुरजीत माइती सर का चेक देखा था। और बचपन से एक आदत था मेरा कि जो भी कुछ करे दिल लगा के करे, आधा अधूरा हाफ हार्टेड काम करने का बंदा मैं नहीं हूं। तो सीरियसली काम किया। सच बताऊं कि ये जो लोगों के साथ मिलना, ये जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बोलना, लोगों को लेके काम करना, हम लोग सेल्स पीपल हैं, तो मेरे घर और परिवार में कोई सेल्स के दुनिया में नहीं था। तो आया, लोगों के तरफ से नेगेटिव इंफॉर्मेशन मिलता रहा, और जब भी मेरे पास नेगेटिव इंफॉर्मेशन आता था सिस्टम के अगेंस्ट पे, मेरे मन में डाउट नहीं हुआ करता था, मेरे मन में जिज्ञासा हुआ करता था, ये क्यों बोल रहा है, सच में ये इसके अंदर सच है या झूठ है। सीनियर के पास जाता था, ट्रेनिंग पे जाते थे, और वो सवाल का आंसर ढूंढने के लिए कोशिश करता था। धीरे धीरे अपना बंगाल छोड़ के फिर उड़ीसा में आया, इस मकसद पे आया कि बिजनेस भी करेंगे और हिंदी में बात करेंगे, क्योंकि ब्रॉड एंड बॉट अप बंगाल से हैं। कभी कभार हिंदी मूवी देख लेते थे, बट हिंदी में फ्लुएंटली बात नहीं कर पाते थे। फिर उड़ीसा में काम शुरू किया, दिक्कत बहुत हुआ। ऐसा एक समय, तब तो कमीशन चेक आता था घर में, अभी तो एनईएफटी होता है। एक दिन ऐसा था कि स्टोव में रसोई करते थे, स्टोव में भी केरोसिन नहीं है, और घर में चावल भी नहीं है, और कोई अनाज भी नहीं है। तो 2 दिन पहले चेक बैंक में जमा किया, और उस दिन चेक कैश होने वाला था। 3:30 बजे के बाद चेक कैश हुआ, फिर जाके विड्रॉल करके खाना खाया। बट इस मुश्किल घड़ी में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि गलत सिस्टम को चॉइस किए। काम करते गए। उसके बाद उड़ीसा में बिजनेस शुरू हुआ, हॉल में प्रेजेंटेशन शुरू हुआ, बड़े बड़े दिग्गज लोगों के साथ स्टेज शेयर करके प्रेजेंटेशन करते थे। सालाउद्दीन सुरकाई, राणा सरकार जी का साथ एक साथ ट्रेनिंग को कॉन्डक्ट करते थे। फिर उधर से शुरू एक साइड का बिजनेस शुरू हुआ बालेश्वर में, हमारा 2 जो साइड होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। फिर दूसरा साइड को डेवलप करने के लिए चला गया दमोह दीव, जहां पे शाम होता था 8:15 को रात को। तो उधर पे कोशिश किया, 15 दिन बिजनेस उधर पे करने का कोशिश किया। फिर सीनियर लोगों के साथ प्लान करके, डिस्कशन करके सोचा कि उधर पे काम ना करके अगर महाराष्ट्र में बिजनेस करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। डिफरेंट पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में काम किए, नागपुर से शुरू करके, अकोला से शुरू करके, भुसावल से शुरू करके, जलगांव से शुरू करके। और उस समय में साथ देने के लिए देवाशीष और मेरे एक जूनियर है महेश्वर दास, ये दोनों उड़ीसा छोड़ के तब 2008 में नागपुर में और महाराष्ट्र में ये लोग मेरे साथ आए, एक साथ फाइट किए। फिर उधर से चला गया रेफरेंस लेके बनारस। बनारस सिटी के बाहर में गंगा मैया बहती है, तो हर घाट के बारे में मुझे पता है। हरिश्चंद्र घाट से लेके दशाश्वमेध घाट लेके ओशी घाट से हर एक घाट में घूमा। उस समय में भी फाइट की, इनकम नहीं आता था, जितना खर्चा होता था उतना इनकम नहीं आता था। फिर सुरजीत माइती साहब लोगों ने 2010 को शादी की, और उस समय में डिस्कशन हुआ कि तुम लोग का जितना इनकम होता है उतना खर्चा, उससे ज्यादा खर्चा है, कोलकाता में आ जाओ, यहाँ पे चीपेस्ट कम्युनिकेशन है, खाना भी चीपेस्ट, रहना भी चीपेस्ट। तो कोलकाता में आ गए 2010 के 8 मार्च को। फिर 10 तारीख से काम शुरू किए, और फिर जाके इनकम का स्वाद चखने का मौका मिला। हर हफ्ते में जो हम देखते थे कमीशन चेक आने का, वो 2014 से हमें हर हफ्ते में कमीशन मिलने का शुरू हुआ।
और उस समय का रूबी पिन में उस समय में सिर्फ कमीशन आता था, बोनस नहीं मिलता था। अभी जो 4,30,000 का बोनस है, सिर्फ कमीशन मिलता था। तो ये जो जर्नी है, कभी भी एक भी दिन डाउट नहीं आया कि गलत सिस्टम में है, मेरे दूसरे दोस्त लोग ने जॉब कर रहा है, शायद अच्छा कर रहा है। सिर्फ सिस्टम के बारे में सीखता गया, सिस्टम के बारे में जानता गया। और आज मुझे पता चलता है उस समय में जो संघर्ष किया था, मार्केट में फाइट किए थे, मैन टू मैन इंटरेक्शन किए थे, उसका रिजल्ट आज आके मिल रहा है। आप लोगों ने देखे हैं, जानते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत जानकारी के लिए बता दूं, रूबी अगर कोई बनता है तो कमीशन और बोनस से 4,30,000 लगभग 8,60,000 से ज्यादा इनकम है। एक्स्ट्रा मर्चेंडाइज वाउचर है। एक ऐसा परिवार का मैं लड़का हूं, मेरा 2000 में मेरा हायर सेकेंडरी का एग्जाम मैंने दिया और मैं प्योर साइंस स्ट्रीम चॉइस किया था। मेरे पापा 4 बीघा जमीन खेती बाड़ी करते थे, सालाना इनकम 40 से 45,000 हुआ करता था। तो मैंने इंग्लिश का ट्यूशन लगाया 100 रुपया, 125 रुपया का, मैथमेटिक्स का ट्यूशन लगाया 125 का, केमिस्ट्री का ट्यूशन लगाया 125 का, फिजिक्स का ट्यूशन लगाया 125 का, मैथमेटिक्स भी ट्यूशन लगाना है। जो लोग साइंस लेके पढ़ते हैं उन लोगों को पता है कि 10th लेवल का जो मैथमेटिक्स है और हायर सेकेंडरी का यानी कि प्लस 2 का मैथमेटिक्स, उसमें बहुत अंतर है सिलेबस में, कुछ समझ में नहीं आएगा, मुझे भी समझ में नहीं आया। पापा को जाके बोलूं कि और 125 रुपया दीजिए मुझे, वो मुझे बोलने का हिम्मत नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा पिताजी दे नहीं सकता 125 रुपया। और साइकिल करते थे, मेरे घर से बस स्टैंड का दूरी था 11 किलोमीटर, फिर वहीं से 15 किलोमीटर बाई बस में जाना पड़ता था ट्यूशन पढ़ने के लिए। रोजाना मतलब शहर में रह के, मेस में रह के, पीजी में रह के पढ़ाई करूं, ये बात बोलने का हिम्मत नहीं है। उस समय में एक सीट का मतलब रेंट, रहने का और खाने का सब मिला के खर्चा हुआ करता था 700 रुपये पर मंथ। पर वो पापा को बोलने का हिम्मत नहीं हुआ। एक बार ऐसा हुआ, गलतफहमी में जेब में पैसा लेके नहीं गया, जाते वक्त 2 रुपया का फेयर दिया, बस फेयर, स्टूडेंट का फेयर। बंगाल में हम लोग कंडक्टर से लड़के आधा फेयर देते हैं बस में, आप लोग भी देते हो? तो आधा फेयर दिया 2000 में, 2 रुपया जाने का फेयर, ट्यूशन जाने का। और ट्यूशन खत्म होने के बाद जेब में हाथ डाल के देखा कि 2 रुपया नहीं है। ट्यूशन खत्म हुआ 10 बजे और 11:50 को ट्रेन है WT में आने के लिए, वो उतना समय स्टेशन में बैठा रहा। आज के डेट में स्कूल कॉलेज में लोग जाते हैं, टिफिन बॉक्स लेके जाते हैं या तो जेब में पैसा लेके जाते हैं, टिफिन करते हैं। कभी भी हम ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं, टिफिन का पैसा नहीं मिला और मांगते भी देता नहीं, मतलब देने का मतलब पावर नहीं था। आज उस परिवार में सालाना लगभग रूबी के बदौलत 9 लाख रुपए इनकम घुस रहा है। इस घर में बैठे हुए जितने भी लोग हैं आज लेवल अचीव नहीं कर पाए, या नया सिस्टम में ज्वाइनिंग किए हैं, या तो छोटे लेवल मिला, आप लोगों को मतलब यहां से बात आप लोगों से कर रहा हूं, आप विश्वास के साथ काम को सीखिए। ये मत सोचिए कि ये सिस्टम में होगा या नहीं होगा। आप सिर्फ ये सोचिए कि आपके जो बेसिक का काम है, लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, लोगों से बातें करना, इस काम को कितना बेहतरीन ढंग से कर पा रहे, पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा और इतना आएगा कभी सोच नहीं पाएंगे। मैं नवंबर में 2023 में गाड़ी खरीदा और गाड़ी के शोरूम वाले पूछ रहे हैं कि आपने ड्राइवर लाया? मैं बोला मैं खुद ड्राइविंग करूंगा। बोला आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? मैं बोला नहीं। तो मैं फॉर्मेलिटी के तौर पे एक लड़का को लेके गया था जिसका ड्राइविंग लाइसेंस है, और मेरा i20 का जो स्पोर्ट्स मॉडल मैं खुद अपने शोरूम से खुद ड्राइविंग करके निकाला। सच बताते हैं कि आप जब आपके साथ ऐसा जब होगा ना, एक अलग लेवल का अनुभव होगा। 2016 में मैं पहली बार फॉरेन ट्रिप गया था और 2016 से अभी 2024 है, मेरा जितने भी बार मतलब थाईलैंड 3 बार फॉरेन ट्रिप जा चुका हूँ। लास्ट टाइम मेरे बीवी के साथ गया था और बहुत अच्छा ट्रिप हुआ। और भी मेरा एक थाईलैंड ट्रिप और एक इंडोनेशिया पेंडिंग में है। जब भी कंपनी ट्रिप करेगा, कंपनी को रिक्वेस्ट करूंगा फिर मियां बीवी एक साथ जाएंगे। तो गाड़ी हुआ, फॉरेन ट्रिप हुआ। आज देवाशीष पिछले 28 तारीख को विदाउट बैंक लोन 15 लाख रुपया लेके एक जमीन खरीदा।
हो सकता है वो जमीन उसके नाम पे है, बट मेरे अंदर मतलब अलग अलग लेवल का एक अनुभव हो रहा है। आप लोग जरा सोचिए, इमेजिन कीजिए, जब आप बिजनेस को करेंगे, आपके अचीवमेंट के साथ साथ आपके जूनियर्स लोग जब ऐसे बड़े बड़े अचीवमेंट्स करेगा, छोटे छोटे अचीवमेंट्स करेगा, तो आपको कैसा फीलिंग होगा। और यही चीजों के लिए आप मार्केट में फाइट करने के लिए इंस्पिरेशन जो है वहीं से आपको मिलेगा। आज ट्रेडिंग का दिन है नहीं है, आज रियलाइजेशन का दिन है। आज दो कैटेगरी के एसोसिएट हम लोग इस घर के अंदर बैठे हैं, एक अचीवर और एक कैटेगरी के एसोसिएट है जो फ्यूचर का अचीवर। मैं सही बोला या गलत? सही। तो दो कैटेगरी के एसोसिएट को ही आज कमिटमेंट लेना है। पहला, जो लोग फ्यूचर का अचीवर है, यानी कि मैं इसको नेगेटिव ढंग से नहीं बोल रहा हूं, नॉन अचीवर। आज जो नॉन अचीवर है वो फ्यूचर के अचीवर है, ये समझ। फिर कुछ काम करना बाकी है और समय का अंतर है। तो आज जो अचीवमेंट आज यहाँ से मतलब पिन रिस्पेक्ट नहीं मिला, मेमेंटो नहीं मिला, आज आप अपने मम्मी पापा का नाम लेके और श्री जगन्नाथ का नाम लेके कसम खा के जाओ, अगली बार हॉल में आओगे तो डेफिनेटली स्टेज में चढ़ोगे और पिन लोगे। क्या कसम खा सकते हो? क्या कसम खा सकते हो? दूसरी कैटेगरी के जो एसोसिएट है, जिनको आज सुपर स्मार्ट या तो सिल्वर या तो गोल्ड का पिन मिला, कभी बैक स्टेज में ये बाएं साइड में जो खंबे खड़ा है, जो फ्लेक्स खड़ा है, कोई समझते हो ये चीज क्या है? कंपनी का रिकॉग्निशन एंड पिन लेवल है। आप लोग गिनती करके देखोगे, सुपर स्मार्ट 1 नंबर पे आता है और क्लोज होता है, कंप्लीट होता है यूनिवर्स क्लब में। कोई पाबंदी लगाया है आपके लिए? कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया है आपके लिए? आवाज नहीं मिल रहा है। मार्केट खुला पड़ा है ना? आप भुवनेश्वर ऑफिस में जाके 200 डीडी सबमिट करोगे तो ब्रांच वाले बोलेगा कि आपने 200 डीडी क्यों लाया, आपका बिलिंग नहीं होगा। बोला है? नहीं। तो विश्वास करके धीरे धीरे काम करिए, और जो नीचे वाले पिन लेवल जिन लोगों को आज मिला, वो कसम खा के जाइए कि नेक्स्ट टाइम जब रिकॉग्निशन में आएंगे, अगर सुपर स्मार्ट से आज का रिकॉग्निशन मिला तो नेक्स्ट ईयर कम से कम सिल्वर होके बन के आएंगे। जो सिल्वर मिला, जिन लोगों को सिल्वर मिलेगा वो लोग कसम खा के जाइए ताकि गोल्ड मिले। जो गोल्ड है वो अपना ऊपर के पिन को अचीव करके नेक्स्ट ईयर आएंगे। क्या कसम खा सकते हैं? बहुत कुछ करना है, बहुत सारे लोगों को दिखाना है। आज मैं लगभग मेरे पिछले महीने में 7 और 8 और 9 3 दिन मैं और मेरे बीवी और हमारे कार और मेरे मम्मी को बिठा के मेरे बुआ के 3 बुआ के घर, मेरे मामा के घर, सब लोगों के घर में गया। और लगभग किसी के घर में गया 12 साल के बाद, किसी के घर में गया 15 साल के बाद, और वो लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उन लोगों के जो आंखों के जो भाषा है ना, वो 16 साल पहले एक था और आज अलग लेवल का चेंज हो गया। सुरजीत माइती सर क्या बोल के गया था, क्या बोल रहा था? तो पैसा इनकम करिए, सख्त जरूरत है। पैसा अगर होगा तो सारे लोगों का जवाब हो जाएगा, और इसके लिए आपको जी तोड़ के मेहनत करना पड़ेगा। आज जो भी मुझे पैसा मिला, जो भी अचीवमेंट मिला, अगर मैं इसको एनालिसिस करके देखता हूँ, इसके पीछे वजह क्या है? कड़ी मेहनत। जो लोग ये गलत फहमी में बैठे हैं ना कि स्मार्ट वैल्यू सिस्टम है, घर में बैठ बैठ के रील्स देखेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे और हर हफ्ते में एनईएफटी में कमीशन चेक घुसता जाएगा, आप गलत फहमी है, गलत फहमी में। आप मार्केट में काम करना पड़ेगा, ये सेल्स का काम है। आप जब तक घर में रहते हो तो आप अपना इनकम को रेस्ट्रिक्शन आप खुद लगाते हो, और मार्केट खुला पड़ा है, मार्केट में जाइए, जितने से ज्यादा लोगों को मीट कर पाएंगे उसको करिए, जितने ज्यादा से ज्यादा सेल क्लोज कर पाएंगे उसको करिए। तो जी भर के मेहनत करिए, विश्वास रखिए सिस्टम के प्रति, सीनियर लोगों के ऊपर अंधाधुंध विश्वास करिए, और सिस्टम के ऊपर डाउट मत लाइए। सिस्टम 25 साल में प्रूव कर चुका है, बस हमारा प्रूव करना बाकी है। और जो भी ये सारी चीजें मुझे अचीवमेंट मिला, हमारे जैसा, मेरे जैसा बहुत सारे लोग मार्केट में मेरे से ज्यादा मेहनत कर रहा है। कोई रिक्शा कूलिंग कर रहा है, कोई कुली का काम कर रहा है, कोई अंडे टोस्ट बनाने का दुकान दिया है, कोई चाय पत्ती बना रहा है, और हमसे ज्यादा डेडिकेटेडली काम किए। बट बिकॉज ऑफ स्मार्ट वैल्यू आज स्वपन राणा के पास 9 लाख रुपया का सालाना का इनकम है। हाँ, 10 लाख का i20 ड्राइव करता हूँ। तो ये सिस्टम ना होता तो हमारी ये अचीवमेंट नहीं होता। तो सिस्टम के लिए एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म
दूसरी चीज है सीनियर सिस्टम के बाद अगर किसी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है तो हमारी लीडरशिप। और सुरजीत माइती सर के बारे में क्या बताऊं, उनको मैं दादा बोलता हूं, उनका नाम मेरे फोन में दादा बोल के सेव है। सुरजीत दा को एक ही रिप्लाई देता हूं, यस दादा। दादा एक सेंटेंस में जवाब देता है, मैं वर्ड में जवाब देता हूं। मैं कभी ना नहीं बोलता हूं, यस दादा हो जाएगा दादा, ओके दादा कर लेंगे दादा। कोई जुबान नहीं लड़ाते, कोई सवाल नहीं करते। और इसी की वजह से 2016 से 2024 तक ऐसा कोई साल नहीं गया जिस हफ्ते में कमीशन चेक इशू नहीं हुआ। लाखों रुपया का इनकम मिल रहा है। तो आपको भी जो डेडिकेटेड सीनियर मिला उसको अंधाधुंध विश्वास करिए, सिस्टम के साथ जुड़े रहिए। और सबसे बड़ा शुक्रगुजार होना है ये लॉर्ड जगन्नाथ के प्रति, क्योंकि ऐसा देश में हम लोगों को मतलब जन्म दिया जहां पे लोग ही लोग हैं। और हमको इस बिजनेस को करने के लिए क्या चाहिए? आवाज नहीं मिल रहा है, लोग चाहिए ना। यस। आज अगर देखेंगे आपके गांव में कितने सारे लोगों का है कि फॉरेन जा चुका है और फॉरेन में जाने का इच्छा नहीं है, एलर्जी है। थाईलैंड कई बार गया, जाने का इच्छा नहीं है ऐसा कोई? आपके गांव में बहुत सारे ऐसे लोगों का हेल्थ का इश्यूज है। आपके गांव में बहुत सारे लोगों को आईटी एजुकेशन का जरूरत है। और हमारे देश इंडिया जहां पे 70% आबादी जो है वो है खेती के काम के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि हमारी कंपनी जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेकर डील करता है, काम करता है, उसका मार्केट खुला पड़ा है। बस आपके अंदर विश्वास लेके ज्यादा से ज्यादा मार्केट में समय दीजिए, अच्छे ढंग से बिजनेस को कीजिए। देखिएगा 2 साल 3 साल 4 साल के बाद ऐसा अचीवमेंट्स, ऐसा पैसा, ऐसे आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है जो कभी सपनों में नहीं सोच पाते थे। आज से 19 साल पहले जब मैंने सिस्टम को ज्वाइनिंग किया था, कभी मुझे पता था ऐसे 20 बाई 10 के एलईडी में मेरा फोटो आएगा? आवाज नहीं मिल रहा है? नहीं। आप लोग जो लोग आज इस एलईडी में जिसका फोटो नहीं है, आज भी बैठ के आपके मन में डाउट हो रहा है कि क्या मेरे फोटो भी इस फ्रेम में आएगा, इस स्क्रीन में आएगा? जरूर आएगा। आप अपने हिस्से का जो काम है उसको करते चलिए। और बाकी रहा हमारा सपोर्ट और हमारा कंट्रीब्यूशन, हम दिलो जान से स्मार्ट वैल्यू को करते हैं। हमारा घर है, परिवार है, बट सबसे पसंद का, सबसे प्यार का, सबसे लाभ करने का जगह है और सिस्टम। और एक चीज है, मेरे लाइफ में ये सारे पैसा, अचीवमेंट, फॉरेन ट्रिप के साथ साथ कुछ अच्छे एसोसिएशन मिला। बासु के जैसा भाई मिला, फहीम सर, देवू सर की जैसा सीनियर लीडरशिप मिला। तो और क्या चाहिए लाइफ में? ये सुन लो, आवाज नहीं मिल रही, ये सुन लो। यस। मेरा एक कमिटमेंट है, सुबह से शाम तक मैं ये नहीं चलाता हूँ, सोशल मीडिया नहीं चलाता हूँ। हाँ, आज के जमाने में लोग चाय के दुकान के बाहर में अड्डा नहीं देते हैं। हमारे एसोसिएशन के साथ जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया में इन्वॉल्व होना पड़ता है। मेरा जो काम है, मैं इस काम को मतलब हमारे जो काम है, इस बिल्डिंग, इनवाइटिंग, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, जितना दूर तक मुझे समझ आता है, इस काम को और आसान ढंग से बनाने के लिए हम लोग दिन रात ट्रेनिंग कंटेंट डेवलप करने के लिए कोशिश करते हैं। लॉकडाउन से मैंने प्रयास शुरू किया। आज हर एक टॉपिक के ऊपर मेरे पास लगभग 5000 से ज्यादा पावर पॉइंट ट्रेनिंग कंटेंट है। और मैं कैसे कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बिल्ड हुआ कि ये सही में हमारा बिजनेस को डेवलप कर सकता है, यही ट्रेनिंग कंटेंट को लेके अमित रंजन आज 2 आईटी पे सप्लायर बन रहा है। आज से 2018 में ये ट्रेनिंग डिलीवर करना शुरू किया। तो मेरा ये जो कमिटमेंट है, हमारे फिजिकल सपोर्ट, हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट, हमारा जो भी एक्सपीरियंस जो है, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए कंट्रीब्यूटेड है। सारी चीजें हैं, बस आप अपना हिस्से का कंट्रीब्यूशन को दीजिए। आप भी मन लगा के काम करिए, आप भी डेडिकेटेडली काम करिए। बस समय का फासला है, आपके साथ भी ये सारे अचीवमेंट्स करता चलेगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छे से काम करिए और एक साथ अगला साल का अचीवमेंट को धमाकेदार करेंगे और इससे भी बड़ा रिकॉग्निशन अगला साल करेंगे। यस और नो? यस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। धैर्य कौन करना पड़ेगा? चाणक्य कहती कि पानी भी चालू रही पारिबो, किंतु यदि पानी को बरफ हवा पर्यंत अपेक्षा कर जने मनीष रखी पारे ताले से पानी भी चालू रही पारिबो। वाह वाह, व्हाट ए ग्रेट एग्जांपल। एटा धैर्यर एग्जांपल कि एते जबरदस्त लेवल
पर्सनालिटी एते जबरदस्त क्वालिफिकेशन थाई कि मध्य से आउ कोडे न जाई आ स्मार्ट वैल्यू सिस्टम रे फोकस करले आउ देखंतु समय लागिला कि ग्यारंटेड सफलतार स्वाद चाखिले आ चाखि जाकी चली छथि आ मध्य चालिबे मध्य बिकॉज़ स्मार्ट वैल्यू जेते दिन सूर्य चंद्र तारा सेते दिन एजुकेशन हेल्थ सिस्टम चली और मैनेजमेंट तो तार विजन देखि चली छथि यस सर नो Yes.